शांति 1/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर है, उन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान और योग से सत्व प्रधान बनते हैं वह पवित्र आत्मा होती है। ऐसे बच्चों को मुखड़ा फूल की तरह चमकता है, खुशी की तरह चमकता है, मतलब खुशी रहती है चेहरे पे। आत्मा में ताकत आ जाती है, मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ो। और बच्चे भी कहते कि बाबा अभी देह अभिमान छोड़ना है और आपके गले का हार बनना है। आत्मा परमात्मा की संतान है ना, तो बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे और बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाए तो बेहद खुशी होगी। जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं उतना मुखड़ा खिल जाता है। मनुष्य तो ऊंचे धनवान होते हैं, वो बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, तो बच्चों को भी बड़ी रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान ब्रह्मा की औलाद हो ना, तो तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। अभी तुम पहले कौड़ी जैसे थे, अभी हीरे जैसे बन गए हो। तो बाबा कहते तुम्हारी बहुत महिमा होगी, मंदिरों में भी तुम्हारे यादगार है। जब तुम गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने वाले हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन? वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ फिर बे। देखो बाबा, अल्फ मतलब अल्लाह, मतलब बाबा, बे मतलब बादशाही। तो अभी भले जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में प्रिंस प्रिंसेस जो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं, वैसे हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम मुझे याद करोगे उतना वर्षे के अधिकारी बनते जाते हो। उठते बैठते व्यवहार में रहते बाबा को याद करना चाहिए, उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप बच्चों को व्हील कर वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा सतयुग में भी नहीं आते हैं। बाबा हम बच्चों को पूरी प्रॉपर्टी देकर सतयुग के 21 जन्मों की और फिर खुद परम धाम में चले जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे तुम बच्चे व्हील करते हो, बाबा ये सब आपका। बाबा फिर कहते अच्छा ट्रस्टी होकर संभालो, भगवान का है ना, तो ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा कहते मेरे से पूछते रहना, कोई तो यह नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। अभी तो पुरुषार्थी है ना, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। शिव बाबा का तो भंडारा है, जो भी भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र बन जाता है। शिव बाबा का भंडारा बाबा ने बतलाया है, श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे में कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वो शाम यह सुंदर। देखो अभी तो बहुत गरीब हो गए, पहले तो कितने धनवान थे, तो बाबा कहते अभी कितने गरीब हो गए, अभी तुम साहूकार होंगे।
इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहाँ तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना। हमको खाने को 36 प्रकार के रोज भोजन मिलेंगे। तो बाबा कहते देखो कैसा ठाठ होगा तुम्हारा वहाँ पे। वहाँ का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीज़ें एवन क्वालिटी की वहाँ होती है। सतयुग में सब एवन क्वालिटी का। तो तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। और भगवान कहता है मैं तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट है, आज्ञाकारी सर्वेंट, आज्ञाकारी सेवाधारी है। या तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते देखो फा हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितनी युक्तियां बतलाता हूँ, हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी होती है। बाबा से राय लो कि बाबा ऐसी ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूँ। देखो जो निमित्त दीदी लोग हैं ना वो भी बताते हैं। नहीं तो बाबा कहते धोखा खा लेंगे, बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तो बच्चों को भी ऐसे बनना है। बाप तो चाहेगा ना बच्चे हमसे ऊंचे जाए। तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, तुम्हारा चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान है। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के बल से तुम सतो प्रधान बनेंगे, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा की याद तो दिल में सताती रहे, कंटिन्यूस बाबा बाबा बाबा, एक मिनट भी बाबा की याद के बिना रहे नहीं। मुख में सदैव रत्न ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। बाबा कहते हैं अभी तुम शिव बाबा के गले के हार बनते हो, इसीलिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हो। फिर तुम विष्णु के गले का हार बन जाएंगे, फिर हम सतयुग में जाएंगे। तो बाबा कहते भलग्रस्त व्यवहार में रहो, भविष्य के लिए पुरुषार्थ करो। असुरी आत्माओं के साथ भी रहना है, असुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। मतलब ब्रह्म कुमारी अलौकिक परिवार और अपना परिवार, तो बाबा कहते दोनों में तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्तियां बतलाते हैं कि ऐसे चलो। बोल कोई गुस्सा करे परंतु तुमको मीठा बनना है, कोई गाली दे तो भी मुस्कुराना है। तो अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे पर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है ना, बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत युक्तियां बताते हैं। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज हो गई ना, श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं ना। बाबा कहते श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए तो आए हो ना। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा की पालना करने वाले, शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलने व देखते हो तो यह स्मृति रहे कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज है, पूर्वज सभी की पालना करते हैं, आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है। बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। उसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध
और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। ओम शांति। ओम